बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालमो स्वीडन से मैं हूँ डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम। एक नई वीडियो अपने 8 से 80 के चैनल के दोस्तों के लिए। जनाब, आज दिन बहुत रोशन, धूप बहुत तेज़ और चमकदार निकली हुई है और इस धूप में आज गर्मी भी है। लेकिन इसी मौसम में आज मैंने कोशिश की कि अपने दोस्तों को ले चलूँ जंगलों की सैर पर। मालमो का शहर यूँ लगता है कि जंगलों में उगा हुआ शहर है। अब देखिए आप इस सैर के बाद इस राय से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। आपको बसा औकात हैरत होती है कि इन जंगलों में इन्होंने घर किस तरह से बना लिए। सच ये है कि इन्होंने कुदरत के साथ अपनी मोहब्बत का जो सबूत दिया है, फितरत के साथ, नेचर के साथ अपनी मोहब्बत का जो सबूत दिया है, उसके तहत इन्होंने खामखा जंगलों को तहस नहस नहीं किया। इन्होंने जंगल काटे ज़रूर हैं, लेकिन उतने जितनी इन्होंने ज़रूरत महसूस की, और वो ज़रूरत इस हद तक थी कि इन्होंने शहर बसाने थे, घर बनाने थे, आबादियाँ, इंसानी आबादियाँ बसानी थी। चुनांचे सिर्फ इतना जंगल काटा जिसकी इनको ज़रूरत थी, इसमें उन्होंने अपने घर बनाए, शहर बसाए, बाकी के जंगल छोड़ दिए। जंगलों के अंदर जो मैंने कहा कि इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, इन रास्तों के साथ साथ इन्होंने बाज़ जगहों पर लोगों के बैठने के लिए भी बेंचेस बना दिए हैं, ताकि सैर करते हुए, वॉक करते हुए अगर कोई इंसान थक जाए तो वो सुस्ता ले। न सिर्फ ये, बल्कि ये छोटा सा पार्क बन जाता है और वहाँ बैठकर आप पिकनिक सी भी मना सकते हैं। अपने साथ खाने पीने की कोई चीज़ ला सकते हैं, वो भी बैठकर खा सकते हैं। एक चीज़ का आपको अलबत्ता ज़रूर ख्याल करना पड़ता है, वो ये कि आप यहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, और यहाँ की जो जंगली हयातियात है उनको आप खाने पीने की चीज़ें नहीं डालेंगे। इंसानी आबादी को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम 25% ज़मीनी रकबा जंगलों पर मुश्तमिल। इस वक्त तो लगभग 31% रकबा ज़मीन का ऐसा है जिसके ऊपर इस वक्त जंगल मौजूद हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अपनी कार्रवाइयों के ज़रिए इन जंगलों को कम करता चला जा रहा है। हमें बात कुछ समझ आना शुरू हुई है, आगे ही बढ़ी है, और आधार व शुमार अभी भी ये बताते हैं कि हर साल तकरीबन 11 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर मौजूद जंगल जो हैं वो कम हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दरख्त और ये जंगल कितने घने हैं। बसा औकात यूँ लगता है कि इनके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही। दुनिया में जितने जंगल मौजूद हैं उसके बारे में बड़े दिलचस्प आदाद और शुमार हैं। पहली बात ये है कि दुनिया में ये जो 31% इलाका जिसको मैंने कहा कि उसके ऊपर इस वक्त जंगल मौजूद हैं, इनमें कोई 54% इलाका ऐसा है, इस 31% का 54% इलाका ऐसा है कि जिसके जंगल सिर्फ 5 बड़े मुल्कों में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जंगल रकबे के हिसाब से रूस में है, इसके बाद ब्राज़ील आता है, फिर यूएस यानी अमेरिका आता है, उसके बाद कनाडा है, और आखिर में चीन आता है। ये 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें मजमूई जंगल दुनिया के 54% जंगलात का हिस्सा है। सिर्फ 5 मुल्कों में दुनिया के 54% जंगल मौजूद हैं। माहिरीन हमें बार बार इस बात की याद दहानी कराते रहते हैं, जंगल उगाइए, जंगलों को काटना कम कीजिए, क्योंकि ये इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इस दुनिया पर ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले ये आदाद व शुमार कि कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा रकबा जंगलों से ढका हुआ है। बहुत हैरत होगी ये जानकर कि ये अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है गैबून। इस मुल्क का 91% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। गैबून अफ्रीकी मुल्क
इसका 91% हिस्सा 91% इसका हिस्सा जो ज़मीनी हिस्सा है वो जंगलों से ढका हुआ है। आप कहेंगे कि जंगलों के बारे में ये तमहीद मैंने क्यों बांधी? इसलिए कि जहाँ जंगल होते हैं उन मुल्कों की, उन इलाकों की आबो हवा ही बदल जाती है। मालमो शहर जंगलों के अंदर उगा हुआ एक शहर है। हर छोटी सी आबादी के पास कोई ना कोई जंगल का टुकड़ा मौजूद है। आपको कोई इलाका दरख्तों से खाली नज़र नहीं आएगा। छोटे छोटे जंगल तो हैं ही, निस्बतन थोड़े से बड़े जंगल भी हैं। हमारे अदब में जंगल को तहजीब से आरी किसी इलाके या किसी वाक़े या हालात से निस्बत दी जाती है, लेकिन यकीन मानिए इन्होंने जंगलों को इस तरह से आबाद किया है कि वो जंगल तहजीब की अलामत बन गए हैं। स्वीडन उन मुल्कों में से है जहाँ जंगल काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्वीडन का 60 से 70% इलाका ऐसा है जो जंगलों पर मुश्तमिल है। इस वक्त आप जो रास्ता देख रहे होंगे ये रास्ता शहरी इलाका है, लेकिन यहाँ भी जंगल के असरात आपको नज़र आएंगे। बड़े बड़े दरख्त, घने दरख्त, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी चार दीवारियाँ भी दरख्तों से ही बनाई हुई हैं, तामीर की हुई हैं। और जनाब ये सामने घने दरख्त, और इन घने दरख्तों का मतलब ये है कि एक और जंगल, लेकिन वही बात, ये जंगल आबादी से, शहरी इलाकों से मुत्तसिल। लीजिए जनाब, हमने ये पगडंडी अबूर की और हम दाखिल हो गए एक और जंगल में। ये जंगल जिसके अंदर ये पगडंडी लोगों के चलने के लिए बनी हुई है, मुसलसल चलते रहने की वजह से रास्ता बना। इंसान चलते रहें तो इस तरह की पगडंडियाँ बन जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी पुख्ता रास्ता, पक्का रास्ता नहीं बना, अभी इस पर बजरी नहीं डली, क्योंकि इस तरह बहुत कम लोग अभी इस पर सफ़र करते हैं। आसार तो कुछ ऐसे हैं कि जंगल ख़त्म हो रहा है, लेकिन देखते हैं इस जंगल के ख़त्म होने के बाद क्या है। उससे पहले एक खूबसूरत दरख्त हमें नज़र आया जनाब, और दरख्त की जो शक्ल है वो हमें बता रही है कि काफ़ी पुराना दरख्त है। देखिए ज़रा, मैं तो कहूँगा कि इस दरख्त के नए नक्श देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या खूबसूरत दरख्त है, कितनी शाखें हैं जो निकली हुई हैं, और यूँ लग रहा है कि ये शाखें इंसानी हाथों की दस्त बुर्द से एक तवील अरसे से महफूज हैं। जनाब हम जंगल से निकले हैं तो हम पहुंच गए हैं समंदर के किनारे। जी हाँ, इंसानी आबादी से निकले थे तो जंगल आ गया था, और अब जंगल से निकले हैं तो हम पहुंच गए हैं समंदर के किनारे। दूर आपको मशहूर ज़माना पुल भी नज़र आ रही होगी। ये वो पुल है जो डेनमार्क और स्वीडन को आपस में जोड़ती है। ये देखिए जनाब, इन्होंने एक रस्सी बनाकर, रस्सी लगाकर ये बता दिया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे जाहिर है समंदर शुरू हो जाता है। ये वो समंदर है जो डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान हद फासिल का काम करता है। वापसी सफ़र करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी और जंगल में जाया जाए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं तपती दोपहर में जंगल की सैर को क्यों निकला हूँ। जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त तपती दोपहर नहीं है, अपने हिसाब से दोपहर को सैर के लिए निकला हूँ।
मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये किस तरह के दरख्त हैं। ये वो दरख्त हैं जिन्हें मौसमी दरख्त कहा जा सकता है, यानी समर में, गर्मियों में, बाहर के मौसम में ये सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये पतझड़ का शिकार होकर सिर्फ टुंड मुंड तने और शाखें बच जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अंग्रेज़ी में इन्हें डिसीडुअस प्लांट्स कहते हैं। कहीं कहीं मुझे जंगली गुलाब भी नज़र आया है, लेकिन है वो जंगली गुलाब ही, या फिर ये मटर के पौधे, मटर की तरह के पौधे हैं जिन पर मटर के पौधों जैसे फूल लगे हुए हैं। जनाब अब फिर देखिए हम जंगल से निकल आए, ये देखिए जनाब ये समंदर है, पुल नज़र आ रही होगी आपको, एक समंदरी जहाज़ भी दूर आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक और जंगल का टुकड़ा, और सामने कुछ लोग आपको साइकिल पर सैर करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। ये उन मशागिल में से एक मशगला है जो यहाँ के लोग गर्मियों के मौसम में एंजॉय करते हैं या जिससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये धूप किनारा शाम ढले मिलते हैं दोनों वक्त जहाँ, जो रात न दिन न आज न कल, पल भर में अमर पल भर में धुआं, इस धूप किनारे पल दो पल। और जनाब ये सामने जो घने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं उसमें से आपको सर्च लाइट्स के टावर्स नज़र आ रहे होंगे, जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इन घने दरख्तों के पीछे खेल का कोई मैदान मौजूद है। ये है जनाब वो स्टेडियम जो इस जंगल नुमा इलाके के अंदर बना हुआ है और जिसमें लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखते हैं क्या ये वही जंगल है जिसको इन्होंने अफ्रीकन पार्क का नाम दिया हुआ है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। है तो जंगल ही, लेकिन क्या ये वही जंगल है जो अफ्रीकन पार्क है? और निशानी इसकी क्या होगी जनाब? निशानी ये होगी कि हमें यहाँ जंगली जानवरों के मुजस्समे मिलेंगे, और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े मुजस्समे, जिन्हें कद आदम मुजस्समे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सामने पत्थर के ऊपर, उम्मीद है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, अफ्रीका पार्किन। जनाबे वाला ये अफ्रीकन पार्क है जनाब, और अब देखते हैं कि इस अफ्रीकन पार्क में क्या वाकई हमें जंगली जानवरों के मुजस्समे नज़र आते हैं। चलिए इस ट्रेल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेल पर रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। ये देखिए जनाब, अंदर तो अच्छा खासा एक खेल की जगह बनी हुई है, जहाँ आके बच्चे फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक ये भी रास्ता है, चलिए इस पे भी चलेंगे। पहले हम इस रास्ते से हो लेते हैं। आहा, यहाँ एक हट सा बना हुआ है जनाब। इधर जंगल, ये जंगल का रास्ता। एक और हट ये ऊपर नजर आएगा।
ये देखिए जनाब, ये भी एक जगह है जो बैठने के लिए बनाई गई है। और ये कुछ ऐसा लगता है जैसे अगर कोई पिकनिक करने के लिए ग्रुप आया हो तो उसको बैठने की एक जगह फराहम करने की कोशिश की गई है कि वो यहाँ बैठ सकते हैं और जंगल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इस रास्ते से चलते हुए एक दूसरे टीले तक भी पहुँच सकते हैं। चलिए जनाब, हम एक और टीले पे पहुँच गए। आहा, यहाँ दरख्त या झाड़ियाँ निस्बतन घनी हैं, चुनाचे ये हो रहा है कि ये झाड़ियाँ हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम रुके नहीं, हम इनसे गुजर गए। कैसा इत्तेफाक है कि हैं तो हम इस वक्त अफ्रीकन पार्क में, उस जंगल में जिसको इन्होंने अफ्रीकन जंगल का नाम दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें किसी जंगली जानवर का मुजस्समा दिखाई नहीं दिया। दरख्तों की साख्त आपको बता रही होगी कि ये जंगल नए जंगल नहीं है, ये बहुत अरसे से, तवील अरसे से यहाँ मौजूद हैं और इन जंगलों को इंसानी हाथों ने किसी किस्म की तबाही और बर्बादी से दो चार नहीं किया। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमने अपने जंगलों को खूब बर्बाद किया है। मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि माहिरीन की राय ये है कि इंसानी बका के लिए, हयात की बका के लिए ये ज़रूरी है कि 25% रकबे पर जंगल होने चाहिए। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्वीडन के कुछ 60 से 70% इलाके पर जंगल मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कितने रकबे पर जंगल मौजूद हैं तो यकीन मानिए हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। वजह उसकी वही कि हमारे जंगल हमारी दस्त बुर्द से महफूज नहीं रहे। आहा जनाब, हमें नज़र आ गया, ये देखिए जंगली जानवरों के मुजस्समे जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है जनाब ज़िराफ़ा और उस ज़िराफ़े का बच्चा। ये देखिएगा जनाब, मैं इन मुजस्समों के पास आया हूँ। ये है ज़िराफ़े के बच्चे का मुजस्समा और ये भी मेरे कद से बड़ा है। और अगर मैं आलिफ ज़िराफ़ा के मुजस्समे के पास जाकर खड़ा हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये वाकई कद आदम मुजस्समे हैं। जितना बड़ा एक ज़िराफ़ा होता है उतना ही बड़ा ये मुजस्समा है। और अगर हमें ज़िराफ़े का मुजस्समा मिल गया है तो यकीनन फिर हमें और जानवरों के मुजस्समे भी मिलेंगे। ये इस जंगल के दरमियान से जाने वाला रास्ता है, लेकिन अब हम जंगल के दूसरी तरफ दाखिल होकर देखते हैं कि इधर कौन से जानवरों के मुजस्समे मौजूद हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ देखिए, ये आपको देखने में एक ट्रैश कैन नज़र आ रहा है, लेकिन इसको इन्होंने मेंढक बना दिया है। ड्राइंग के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए इन्होंने इसे मेंढक बना दिया है। चलिए जनाब, इस रास्ते पे चलते हुए जंगल के एक और हिस्से में हम दाखिल होते हैं। और ओहो, ये तो जो एक मोनूमेंट बना हुआ है, लेकिन ये सामने देखिए, जी हाँ, ये जनाब हाथी और हाथी का बच्चा है जिसके मुजस्समे बनाकर यहाँ लगा दिए गए हैं। और यूँ इस जंगल को सही मानों में अफ्रीकन जंगल का सा रंग दिया गया है। इसका भी आपको मैं अभी अंदाज़ा करवाता हूँ कि ये कितने बड़े मुजस्समे हैं।
ये हाथी के दांत है और मैं हाथी की टांग के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये वाकई कद्दे आदम मुजस्समा है हाथी का। इसी तरह से जनाब ये हाथी का बच्चा है जिसका मुजस्समा यहाँ इन्होंने बना के लगाया हुआ है। हाँ, ये लोगों के बैठने की, पिकनिक करने की जगह बनाई हुई है। और अगर हम इसी रास्ते पे चलते हुए आगे चले जाएं तो ये देखते हैं कि क्या कुछ और जानवरों के मुजस्समे भी यहाँ मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं तो कौन से जानवरों के मुजस्समे हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आप यकीनन सुन रहे होंगे। आहा, ये लीजिए जनाब, ये कुछ और जानवरों के मुजस्समे या स्टैचूज़ तो आप इन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन लकड़ी से कुछ शक्लें ऐसी बनाई गई हैं जो इन जंगलों के वासियों का इजहार करती हैं। ये आपको बैबून नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से ये गोरेला, हाँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वो सामने भी बैबून है। इस इलाके में मकड़ियाँ बहुत पाई जाती हैं। और जनाब ये एक और बड़े जानवर का मुजस्समा हमारे सामने आ गया। यकीनन आप देख रहे होंगे ये अफ्रीकन गेंडा है। मैं कह रहा हूँ कि अफ्रीकन गेंडा है क्योंकि इन्होंने अगर इसे अफ्रीकन पार्क का नाम दिया है तो फिर यकीनन फ़र्ज़ यही करूँगा मैं कि इन्होंने यहाँ अफ्रीकन जानवरों के मुजस्समे जो हैं वो नस्ब किए हैं। कितना बड़ा मुजस्समा है। और सिर्फ गेंडा नहीं, जैसे पहले हमने देखा ज़राफ़े के साथ उसका बच्चा भी था, हाथी के साथ भी उसका बच्चा था, उसी तरह से गेंडे के साथ भी गेंडे का बच्चा मौजूद है। अब हमें वापसी का रास्ता लेना चाहिए। हम कुछ देर यहाँ बैठकर सुस्ता लेते हैं। जनाब, जंगल हमें क्या फ़ायदे देते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जंगल हमारे माहौल से आलूदगी को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके शुगर में तब्दील करते हैं, जिन्हें तमाम जानदार अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने के साथ साथ ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं, पैदा करते हैं, उसे माहौल में छोड़ते हैं। और ये वो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर हम जैसे जानदारों का बहुत बड़ा इन्हिसार है। चंद लम्हों के लिए भी अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे लिए ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। फिर जनाब, ये जंगल ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने का काम भी करते हैं। दरिया के कटाव से, समंदर के कटाव से ज़मीन को बचाते हैं। ज़ेर ज़मीन जो पानी का ज़ख़ीरा है उसको बढ़ाने में भी जंगलों का एक बहुत बड़ा हाथ है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से अब उन ममालिक में शामिल हो रहा है जहाँ पीने के साफ़ पानी की फराहमी एक मसला बनती चली जा रही है। और उसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे यहाँ जंगलों की बहुत कम तादाद है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कम से कम 25% इलाके पर जंगल होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कम से कम की हद से बहुत कम जंगल, यानी सिर्फ 4.1% रकबे पर जंगल मौजूद हैं। खुदा करे कि हमें समझ आ जाए कि जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं। काम मुश्किल बहुत है, नामुमकिन नहीं है। सिर्फ अज़्म मुसम्मम की ज़रूरत है, एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, इरादे की पुख्तगी की ज़रूरत है। हम आज ये तहैया कर लें कि हम अपने जंगल काटने बंद कर देंगे और नए जंगल, नए दरख्त लगाने की मुहिम शुरू कर देंगे। और फिर न सिर्फ ये कि उन दरख्तों को लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे, उनकी परवरिश भी करेंगे, उनको बढ़ता हुआ देखकर जो रूहानी खुशी है वो भी महसूस करेंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो थोड़े ही अरसे में यकीनन हम 25% की कम से कम हद तक पहुंच जाएंगे। इस जंगल से निकलते निकलते हम देखते हैं कि क्या किसी और जानवर का कोई मुजस्समा
अभी बाकी है। हाँ, मुझे नज़र आ गया जनाब, शायद आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा टर्टल है। ये टर्टल का मुजस्समा बना के लगाया हुआ है। आप देखिए ज़रा कैसा मुजस्समा है कि वाकई एक टर्टल। हमारी जंगल की सैर अभी ख़त्म नहीं हुई, एक आखिरी हिस्सा बाकी है, लेकिन ये आखिरी हिस्सा जो है ये इस तरह का घना जंगल नहीं है, लेकिन जंगलों के दरमियान से जाने वाला एक रास्ता है और ये आखिर हमें ले जाएगा एक ऐसी चोटी पर जहाँ से आप पूरा मॉलमो शहर देख सकेंगे। न सिर्फ मॉलमो शहर बल्कि वो पुल भी, जो पुल डेनमार्क और स्वीडन को आपस में जोड़ती है। ये एक चढ़ाई का रास्ता है और चढ़ाई के इस रास्ते पर चलते हुए जाहिर है सांस फूलना एक आम सी बात है। ये रास्ता ले जाता है एक पहाड़ी के ऊपर जनाब। एक तरफ इस पहाड़ी से आपको पूरा मॉलमो शहर नज़र आता है, जबकि दूसरी तरफ वो मशहूर ज़माना पुल है जो स्वीडन को डेनमार्क से मिलाती है। ये देखिए जनाब, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि हम समंदर से कितनी बुलंदी पर आ गए हैं और समंदर काफ़ी नीचे रह गया है। इस रास्ते के इर्द गिर्द जंगल मौजूद है, इस रास्ते के इर्द गिर्द झाड़ियाँ मौजूद हैं। ये जनाब वो मोनूमेंट है जो बनाया गया है गालिबन इस पुल की यादगार के हवाले से, और यहाँ से आपको मॉलमो शहर के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। जंगल भी यहाँ से आपको नज़र आएगा। तो जनाब हम काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद अब चलते हैं वापस। हमारे बाईं तरफ आपको कोई सरगर्मी नज़र आ रही होगी। जी हाँ, एक बिल्ली है जो एक खरगोश के पीछे भागी चली जा रही है। बेचारा खरगोश, मुझे नहीं मालूम कि बिल्ली ने उस खरगोश को पकड़ लिया या नहीं पकड़ा, लेकिन बहरहाल बिल्ली की कोशिश यही थी कि किसी तरह से उस खरगोश को पकड़ लिया जाए। और चूँकि ये जंगल है, जंगल की दुनिया है, लिहाजा जंगल की दुनिया में जंगल के कवानीन ही चलेंगे और उस कानून के तहत बिल्ली को यह हक़ हासिल है कि वो इस मासूम से खरगोश को अपना निशाना बनाए, उसका शिकार करे और अपनी भूख मिटाए। हमारे वो दोस्त जो ख़ुद जंगल की इस सैर में मेरे साथ शरीक होना चाहें, उनके लिए अलग से इस पूरी सैर की एक वीडियो जो, लेकिन उसमें आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, वो वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फारिग वक्त में सुकून से बैठ के जंगल की इस सैर का लुत्फ़ उठाने की कोशिश कीजिएगा। जंगल में मौजूद जानवरों और परिंदों की आवाज़ें, इन सब से लुत्फ़ उठाना चाहें तो सुकून से बैठकर इस तवील वीडियो से लुत्फ़ उठाइएगा। जनाब, उम्मीद है कि मैंने आपको मॉलमो के जंगलों की जो सैर कराई है, ये सैर आपको पसंद आई होगी। मेरी तरह आपने भी इस सैर से लुत्फ़ उठाया होगा और इसी तरह से इंशाअल्लाह आइंदा उस जंगल की आपको सैर कराने की कोशिश करूँगा जिस जंगल को हम शहरी आबादी कहते हैं। फ़िलहाल फैज़ुल हसन नसीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का काम ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, उन तमाम कॉन्टैक्ट्स के साथ जो आपके फ़ोन में मौजूद हैं, आपके ईमेल पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं। फैज़ुल हसन नसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक फैज़ुल हसन नसीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।